किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और किस किस लोगों को आपने किस किस पद की क्या कहते हैं कि शपथ दिलाई? आज बनारस टेंट एसोसिएशन के द्वारा बनारस टेंट व्यापार संगठन के द्वारा आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। तो क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि किसी भी फंक्शन में जितना जो फंक्शन करने वाला है वो जितना परेशान होता होगा, शायद उससे कहीं ज़्यादा परेशान टेंट एसोसिएशन से जुड़े लोग होते हैं। चाहे वो हमें कैटरिंग का काम करने वाले हों, चाहे वो फूडिंग का काम, चाहे वो टेंट लगाने वाले जितने लोग हैं, वो दिन रात जाग कर मेहनत करके वो चाहते हैं जितना जिसके यहाँ फंक्शन है जितनी परेशानी और जितनी तकलीफ़ें झेलता है वो शायद उससे ज़्यादा तकलीफ़ें टेंट एसोसिएशन के लोग झेलने का काम करते हैं। इसलिए आज शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में हमें आने का मौका मिला। मैं सारे यहाँ पर कितने नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं सबको बधाई देता हूँ। और होली के मौका है, होली भी कुछ दिन पहले ही बीता है, तो होली के इस अवसर पे सभी टेंट एसोसिएशन के जितने व्यापारी साथी आए हैं उनको और पूरे के पूरे सम्मानित नागरिकों को होली की बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। एक सवाल ये भी उठता है कि पिछला कोरोना काल में लोग का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया था। अभी फिर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जो शादी विवाह थे वो एक तरह से सिमटते चले जा रहे हैं। तो इन लोग की जो लॉस हो रही है, क्या इसके लिए आप सरकार से कोई मांग करते हैं या सदन में आवाज़ उठाएंगे? मैं बिल्कुल, क्योंकि जो भी लोग हैं, हमें लग रहा है कि जब से कोविड आया हमारे देश में तब से लगातार व्यापारी उत्पीड़ित है, परेशान है। क्योंकि बहुत समय ऐसा भी रहा कि दाएं खुलेंगी, बाएं दुकानें खुलेंगी, शादियां होंगी, नहीं होंगी, बहुत सारे इसके जो गाइडलाइन हुए वो चेंज हुए, तो उससे व्यापारी परेशान हुआ। आज आप स्कूलों की हालत देख लीजिए, टेंट एसोसिएशन वालों की हालत देख लीजिए, बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। तो हमें लग रहा है कि ये इनके लिए सरकार को एक राहत पैकेज कहीं देने का काम करना चाहिए और इस बात को मजबूती से विधान परिषद में हम उठाने का काम भी करेंगे कि जो लोग रोज़ कुआं खोद के पानी पीने का काम करते हैं, कम से कम ऐसे लोगों के साथ सरकार का रवैया ऐसा होना चाहिए कि जब तक उनका काम नहीं चल रहा तो राहत पैकेज उसको सरकार देने का काम करे। कल एक यूपी में बड़ा कदम उठने जा रहा है कि मुख्तार अंसारी पंजाब से यूपी आ रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकारों में आपकी सरकार पर आरोप लगता रहा कि आप लोग उसको सह देते थे, इसकी वजह से ये बनारस से यहाँ से पंजाब भी चले गए और तमाम जो अपराध हुआ करते थे अधिकारियों पर मुकदमे भी लादने का काम भी आपके सरकार में ही हुआ। सबसे ज़्यादा अगर अपराध को किसी ने रोकने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। मुख्तार अंसारी जी जेल गए तो हमारी सरकार में जेल गए। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर डायल 100 की बात करेंगे, जिसको सरकार ने 112 कर दिया, क्विक रिस्पांस अगर कोई टीम पुलिस की किसी ने बनाने का काम किया प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने किया और लगातार अपराध को कम करने का काम हम लोग कर रहे थे। लेकिन जब से कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, लगातार अपराध चरम पे है। आप देख सकते हैं कि लगातार हमारी महिलाओं के साथ, परिवार के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा है, महिलाओं का कितना उत्पीड़न हो रहा है। अब रेप की घटनाएं इतनी लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जिस हिसाब से हत्याएं हो रही हैं, जिस हिसाब से लूट हो रही है, तो आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। तो आज जंगल राज कायम है उत्तर प्रदेश में और उसको अगर कोई हटा सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव हटा सकता है। नहीं, आपका क्या रिएक्शन है? कल मुख्तार अंसारी यूपी लाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, आपका इसमें क्या रिएक्शन है? देखिए, जो अपराधी है, दो सरकारों के बीच का मामला था, सरकार नहीं सुलझा पाई, मामले कोर्ट ने दखल देने के बाद उसको यूपी भेज रही है। बिल्कुल कोर्ट का दखल अगर हुआ है और सरकार अगर, हमें लगता है कि जो भी अपराधी है और जो भी कोर्ट के न्यायालय का, हम लोग भाई न्यायालय सब सम्मान करते हैं, न्यायालय का, न्यायालय जो भी करेगा अच्छा करेगा और जो हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है। मतलब उनको सजा होगी तो आप लोग खुश? बिल्कुल है, एकदम सजा होनी चाहिए। जो भी अपराध करेगा और न्यायालय सजा देगी तो हम न्यायालय के पक्ष में, न्यायालय के सम्मान करते हैं। श्रीवास्तव, नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनारस टेंट व्यापार संगठन का। आज किस संगठन का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है? क्या मेरे बनारस टेंट व्यापार संगठन का आज शपथ ग्रहण समारोह एवं होली मिलन समारोह दोनों है। और मैं तो पहले बधाई देता हूं अपने बनारस टेंट व्यापार संगठन के सभी व्यापारियों का कि उन लोगों ने हमको इस लायक समझा और यहाँ तक हमको पहुँचाया। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे साथ खड़े रहें और मैं जो उनकी समस्या है मैं उसको जहाँ तक लीगल तौर पे होगा मैं पूरा करने की समय बात की जाए तो हर व्यापारी वर्ग परेशान है, जिसमें आप लोग भी हैं, तो किस तरह से सरकार तक आपकी बात पहुँचेगी? हम लोग की
अब जैसे आशुतोष भैया को हम लोग बुलाए हैं, इनके माध्यम से हम विधान परिषद में अपनी बात रखेंगे कि हमारी जो परेशानियां हैं, आप देख रहे हैं कि बनारस टेंट व्यापार संगठन ने नहीं, कोई भी व्यापारी हो वो बहुत परेशान हो गया है। हर तरह से कोविड-19 में आप देख लीजिए, कोई भी बैंक का लोन हो उसी तरह मांगा जा रहा है, लेकिन कोई राहत का पैकेज हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम इनके माध्यम से ये चाहते हैं सरकार तक मेरी बात पहुँचे और वहाँ पे मेरी बात को सुनी जाए, हम लोगों को कुछ राहत पैकेज मिले जिससे हम आगे का कार्य कर सकें। मेरे बच्चे हैं, हमारे व्यापारियों के बच्चे हैं जिनकी फीस नहीं हो पा रही है, कुछ लोग नाम कटवा दिए हैं, कुछ लोग अपने अपने बिजनेस को बदल दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि इनके माध्यम से ऊपर तक बात मेरी पहुँचे। और लेकिन सरकार तो कहती है कि मैं व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों की बात करती है। या व्यापारियों की बात करती है, व्यापारियों करता है, लेकिन व्यापारी वर्ग इस समय बहुत हुआ है, यानी बहुत मिलाया हुआ है। आप देख लीजिए, किसी को हम अपने को ही कहते हैं। हमारे बनारस टेंट व्यापार संगठन में आज मैं 250 का परमिशन ले रहा था, 50 आदमी का मिला है। आप बताइए, शादी क्या 50 आदमी हो जाएगी? अगर हमको परमिशन मिला है 50 आदमी का, तो शादी में भी 50 आदमी का ही परमिशन मिलेगा, तो क्या उससे मेरे खर्च निकल जाएंगे? सभी के परिवार हैं, आप बैंक का लोन उसी तरह भरना है, अगर किसी का किराए पे दुकान है तो उसी तरह किराया देना है, लेकिन वो 50-100 आदमी में क्या खर्चा निकलेगा? कोविड-19 को देखते हुए आप तो हम लोगों को रोक लगा दिए, लेकिन इसी चीज़ को आप बताइए पश्चिम बंगाल में कहीं कोई रोक है? जब तक कहीं चुनाव हो रहा है तब तक कोई कोविड-19 नहीं है। हम लोग तो इसी से परेशान हैं। आज एडवांस पार्टी नहीं दे रही है, पार्टी कह रही है कि हम 2 दिन पहले देंगे, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, 50 आदमी का 100 आदमी का होगा कि 500 आदमी का होगा। तो पैसा नहीं मिलेगा तो आदमी कैसे बुक करेगा? और लोग सरकार से आप लोग किस तरह की सहायता फिर चाह रहे हैं? हम लोग सरकार से ये सहायता चाह रहे हैं कि हम लोग को भी आप प्लान की क्षमता को देखते हुए काम करने की अनुमति दीजिए और हम लोग के लिए भी कोई राहत पैकेज अलग से करिए। कोविड-19 के लिए आपका क्या कहना है? कोविड-19 फैल रहा है मैम, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोविड-19 में हम लोग नहीं आते हैं, हम भी लोग आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग उसमें भी आते हैं कि हमारे बच्चे भी, हमारी बीवी भी, तो उसमें भी आते हैं हम लोग, उनका पालन करना है सब तरह से। तो जब हमको कहीं से पेमेंट मिलेगा तभी घर का खर्चा चलेगा। आप कोविड-19 की बात कर रहे हैं, कोई भी सरकारी नेता हो, कोई भी सरकारी वो हो नौकरी वाला, आप ध्यान दीजिए, सबकी 1 तारीख से तनख्वाह आ जाती है, हम लोग कहाँ जाएंगे? उन्हें को याद करते हुए, बाबा काशी विश्वनाथ को याद करते हुए, मानसिंगा को याद करते हुए भी प्रज्वलन किया जा रहा है। क्योंकि कहा जाता है किसी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, उसको शुभारंभ करने से पहले ईश्वर को साक्षी मानकर बनारस टेंट व्यापार संगठन के अनुसार सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा से साथ कार्य करूंगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं बनारस टेंट व्यापार संगठन के गोपनीयता एवं अखंडता का पालन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।